हे दोस्तों, किसी भी फील्ड में ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप उस फील्ड में इंटर करो एंड उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो। बट अगर आज के सिनेरियो की बात की जाए तो ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के दौरान ही बहुत सारे कंफ्यूजन्स पाल लेते हैं, जैसे कि कौन सी स्किल सीखना जरूरी है, कौन सा ब्रांच ओके है, फ्यूचर में कौन सी जॉब रहने वाली है, और भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स। एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि फाइनली वो अपने करियर में एक गैप बना लेते हैं और ये डिसाइड ही नहीं कर पाते उनको शुरुआत कहां से करनी चाहिए, जो कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। सो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे डिपार्टमेंट या कह लो जॉब रोल्स बताने वाला हूं जिसमें कि इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती है, जिससे कि आप बिना किसी एक्स्ट्रा स्किल को सीखे बस केवल अपनी कॉलेज डिग्री के बेस पे अपने इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स लाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो एज अ ट्रेनी। एंड जब एक बार आप जॉब में इंटर कर जाओ देन आपके पास बहुत सारा वक्त रहेगा अपने सीनियर्स को देख के, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को देख के अपने करियर को रीडिजाइन करने का। एंड मेरे हिसाब से हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इन डिपार्टमेंट के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ताकि वो अपने पास एक सॉलिड ऑप्शन जरूर रखे जिनसे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को ना फेस कर पाए। तो चलिए जानते हैं उन सभी जॉब रोल्स के बारे में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड फर्स्ट जॉब रोल। पहला डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन एंड इसका जॉब रोल है प्रोडक्शन सुपरवाइजर और प्रोडक्शन इंजीनियर। बेसिकली प्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है कि किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक फिनिश गुड रेडी करना। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको रोटी बनानी है, तो एज अ रॉ मटेरियल आपके पास आटा है। आप उस आटे में बहुत सारे प्रोसेस को करते हो, लाइक सबसे पहले उसमें पानी मिलाते हो, उसका एक डो तैयार करते हो, देन उस बेक करते हो, देन फाइनली रोटी रेडी हो जाती है। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि रोटी बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस को किया गया। उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी किसी भी फिनिश गुड को रेडी करने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स एंड बहुत सारे प्रोसेस का यूज किया जाता है। एंड इन सभी प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए कि सभी प्रोसेस सही से हो रहे हैं कि नहीं, सही समय पे प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं, इन सभी को इंश्योर करना एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर और प्रोडक्शन इंजीनियर का काम होता है। एंड हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किसी एक पार्ट को बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेसेस का यूज होता है। तो इसकी वजह से इस फील्ड में प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर बहुत ही सुटेबल होता है इस जॉब रोल को पाने के लिए, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा स्किल्स के। बस अगर आपके पास अपनी कॉलेज की डिग्री है विथ गुड मार्क्स एंड आपके पास कुछ सॉफ्ट स्किल्स है लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, देन आप इजिली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्शन सुपरवाइजर के जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड डिपार्टमेंट और सेकंड जॉब रोल, दैट इज क्वालिटी। एंड क्वालिटी में जॉब रोल है क्वालिटी इंजीनियर और क्वालिटी सुपरवाइजर। देखो, जिस तरीके से मैंने आपको रोटी का एग्जांपल दिया, तो रोटी बनाने में जितने भी प्रोसेस यूज हुए हैं, अगर उसमें से कोई भी प्रोसेस अगर आप खराब कर देते हो, लाइक आप रोटी को ज़्यादा समय के लिए बेक कर देते हो, तो ऐसे केसेस में आपका जो रोटी है वो सही नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी है कि हर एक प्रोसेस को एक स्टैंडर्ड तरीके से करने पे ही जो फिनिश गुड है, यानी कि जो अपना प्रोडक्ट है वो बेहतर क्वालिटी का बनता है। एंड अगर ऐसा ना किया जाए तो प्रोडक्ट में बहुत सारी कमी आ सकती है एंड कस्टमर कंप्लेंट जनरेट हो सकता है। तो इस चीज को इंश्योर करना कि सभी प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ही किया जा रहा है, ये काम होता है एक क्वालिटी इंजीनियर और क्वालिटी सुपरवाइजर का। क्वालिटी को इंश्योर करना, क्वालिटी को मेंटेन करना किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एंड इस डिपार्टमेंट में और भी अलग अलग काम होते हैं, बट एज अ ट्रेनी सबसे पहला काम आपका होगा कि आप प्रोसेस की क्वालिटी को इंश्योर करो। एंड इसे भी आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी के बाद अपने सर्टिफिकेट के बेस पे विथ सम सॉफ्ट स्किल इजिली ग्रैब कर सकते हो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड जॉब रोल विच इज मेंटेनेंस इंजीनियर। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारी मशीनों का यूज होता है एंड उनमें से अगर कोई भी मशीन खराब हो गई तो एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन सकता, तो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे लॉस होगा। तो इस चीज को इंश्योर करना कि सभी मशीनें हेल्दी हैं एंड सभी मशीनें अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स ही काम कर रही हैं, ये एक मेंटेनेंस इंजीनियर का काम होता है। जिस तरीके से प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है
क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियर्स भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं आफ्टर डिप्लोमा एंड बीटेक, बट इनके लिए रिक्वायरमेंट कम रहती है। बट एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, बट एज अ ट्रेनी आपका मेन जॉब रोल यही होगा कि आप मशीनों के बारे में सीखो, उनमें आने वाली खराबी को सही करना, उसको और बेहतर बनाना, ये सारी चीजें कर पाओ। अब बारी है चौथे जॉब रोल की, जो कि है मटेरियल हैंडलिंग सुपरवाइजर और इंजीनियर। हमने बहुत सारे मशीनों के बारे में सुना, हमने बहुत सारे प्रोसेस के बारे में सुना, हमने बहुत सारे रॉ मटेरियल के बारे में सुना, बट अगर इनमें से कोई भी रॉ मटेरियल ना हो, लाइक रोटी बनाने के लिए आटे की जरूरत है, अगर आटा खत्म हो जाए तो रोटी नहीं बन सकती। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल। एंड उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रॉ मटेरियल का होना बहुत जरूरी होता है। एंड जिस तरीके से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपने वर्किंग आवर्स में कंटिन्यू चलती रहती है, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल का कंजप्शन लगातार होता रहता है। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए एक मटेरियल हैंडलिंग इंजीनियर रिक्वायर्ड होता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि कभी भी प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की कमी ना हो और सही समय पे सही रॉ मटेरियल सही जगह पे फीड किया जा सके। तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप एमएस डिपार्टमेंट में एज अ एमएस सुपरवाइजर और एमएच इंजीनियर इजिली जॉब पा सकते हो। ओके, तो आप जानते हैं पांचवें जॉब रोल, जो कि है पीआई, दैट इज पार्ट इंस्पेक्शन इंजीनियर और सुपरवाइजर। देखो, रॉ मटेरियल तो आप सही समय पे पहुंचा दोगे, प्रोसेस को भी कंप्लीट कर दोगे, प्रोसेस को भी चेक कर लोगे एंड मशीनों को भी इंश्योर कर लोगे। बट अगर आपका जो रॉ मटेरियल है वही खराब आया, यानी कि आपने जहां से रॉ मटेरियल खरीदा है, जो सप्लायर ने आपको रॉ मटेरियल भेजा है, वही अपनी क्वालिटी को नहीं मेंटेन कर रहा, आपको खराब प्रोडक्ट दे रहा, तो आपका ये सारा मेहनत बेकार हो जाएगा एंड ओवरऑल आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो खराब बनेगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाए कि वो 100% ओके है या नहीं। तो इस चीज को इंश्योर करना एक पार्ट इंस्पेक्शन सुपरवाइजर और इंजीनियर का काम होता है, जो कि बेसिकली प्रोडक्ट की इनकमिंग क्वालिटी को चेक करता है। इस डिपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज आती हैं। ये एक क्वालिटी डिपार्टमेंट का ही सब डिपार्टमेंट है एंड इसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन जैसे कि फ्री कोर्सेज या करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें। और साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।